कल सुबह आप उठते हो और आपका फेवरेट आईफोन 15,000 रुपये महंगा हो जाता है। जो पेट्रोल के प्राइसेस है 8 रुपए से बढ़ जाते हैं और स्टॉक मार्केट 3 से 4% करेक्ट होता है। ये सब किस तरीके से हुआ? आप सोचोगे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया होगा, कोई फाइनेंशियल स्कैम हुआ होगा जो 2008 में भी हुआ था। नहीं, एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा टैक्स इनपुट करने की वजह से ये सारी अनसर्टेनिटी हुई है। इसी को हम कहते हैं ट्रेड वॉर। आज की वीडियो के बाद अगर आप कहीं पे भी टैरिफ या ट्रेड वॉर ये वर्ड सुनोगे, तुरंत इस वीडियो पे क्लिक करोगे, इस वीडियो की समरी आपके सामने आएगी। बेसिकली आज हम पूरे कंसर्न्स मैक्रो और माइक्रो, बेसिकली क्या होता है ना, मैक्रो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज के बीच में होता है बड़े बड़े कंसर्न्स, उसको मैक्रो कंसर्न्स बोलते हैं, और जो इंटरनल अफेयर्स के कंसर्न्स होते हैं उसको माइक्रो स्मॉल कंसर्न्स बोलते हैं। सो हम रहते हैं इंडिया में, अमेरिका, चाइना, रशिया, यूक्रेन, इन सब के ट्रेड में क्या अनसर्टेन हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे हो सकता है, आज हम वो समझेंगे। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ न्यूज को नहीं फॉलो करते, वो फॉलो करते हैं ट्रेंड और करेक्ट कैश फ्लो जहां पे फ्लो करता है, और वो जब भी देखने को मिलता है जब हम मैक्रो कंसर्न्स को समझते हैं। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वाचिंग एडू फाइनेंस इनसाइट्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कल पेट्रोल का प्राइस 10 रुपए से बढ़ जाए तो क्या सिर्फ पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा? नहीं, सारी चीजों का प्राइस बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, फूड डिलीवरी एप्स, फूड्स, एफएमसीजी, बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो बिजनेस का और डे टू डे लाइफ का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। एक कंट्री के डिसीजन के ऊपर सारे कंट्रीज का इफेक्ट क्रिएट होता है और उसी को कहा जाता है डोमिनो इफेक्ट। बेसिकली ट्रेड वॉर इसी चीज के ऊपर होता है। एक कंट्री ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिसका इम्पैक्ट सारी कंट्रीज पे होगा, अच्छा या बुरा। इसी को हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। और वॉरेन बफे ने एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस यू शुड नो द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस का एनवायरमेंट कैसा है वो नंबर से नहीं पता चलता। कंपनी का कितनी अर्निंग्स है, नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एबिटा कितना है, ये सब चीजें बात की बात है, लेकिन एनवायरमेंट पता चलता है कंट्री के इकोनॉमी से। तो बेसिकली ऐसा बोला जा सकता है कि इकोनॉमी का गेम यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है। अब इस सिनारियो को ना हम एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में एक मोबाइल शॉप ऑपरेट करते हो आप। यहाँ पे मोबाइल फोन की शॉप्स है आपकी, जिसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, इंपोर्ट होते हैं चाइना से। मोबाइल फोन की शॉप है, तो मुझे इतना नहीं मालूम इस बिजनेस के बारे में, जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया। 20,000 देखिए आप एक फोन इंपोर्ट करते हो वहां से, ब्रांडेड फोन जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, तो मिल जाता है। 20,000 देके आप मंगाते हो और इंडिया में आप उसको 25,000 रुपए का बेचते हो। यहाँ पे मोटा मोटा प्रॉफिट हुआ 5,000 का, दैट इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ व्हाट यू बॉट फ्रॉम। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट या यहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि इंपोर्टेड गुड्स पे हम 25% टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ टैक्स लगाएंगे बेसिकली, कि स्मार्टफोन्स आप वहां से मंगा रहे हो 25% आपको टैरिफ या टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो फोन हुआ ये आपको पड़ ही रहा है 25,000 रुपए का, 20,000 का नहीं है। टैक्स दे के आप इसको ले रहे हो तो आप 25,000 का फोन ले रहे हो। अब यहाँ पे क्या है ना, दुकानदार के पास 3 ऑप्शंस है। ये 3 ऑप्शंस क्या क्या है? पहली चीज, या तो वो 20,000 का जो फोन है उसको 25,000 का बेच रहा था तो उसको वो प्राइस टू प्राइस बेचे, जो कि पॉसिबल नहीं है, कैश फ्लो नहीं होगा। हमने कोई बिजनेस ऐसा नहीं देखा है जहाँ पे व्यवहार ऐसा है कि आप भाव टू भाव में ले लो, कुछ भी नहीं। तो ये
ऑप्शन चले गए। दूसरी चीज, लो मार्जिन में बेचो। बेसिकली 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था पहले, अब 25,000 का तो फोन ही पड़ रहा है, 26 या 27,000 का आप बेच रहे हो, तो वहां पे जो आपका रेशियो या परसेंटेज था ना फोन बेचने का या प्रॉफिट का, वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये चीज तो हमने कैंसिल कर दी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी चीज जो है वो 30,000 का फोन बेचो आप, इसमें आपका प्रॉफिट 5,000 का ही है। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक रिस्क ये है, कस्टमर फोन लेने वाला था 25,000 का, शायद ना ले, शायद फुटफॉल उस शॉप में कम हो जाए। ऐसी ही कंट्री के साथ भी होता है, ये तो मैंने सिर्फ एक शॉप के बारे में बात करी, कंट्रीज के साथ भी ऐसा ही होता है। जब इन्फ्लेशन, बेसिकली इन्फ्लेशन का कीड़ा जब बढ़ जाता है तो ये सारी चीजें होती है, और ये सारी चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इसको समझेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, कंट्रीज को पता है कि ये ट्रेड वॉर करना सही नहीं है एक दूसरे की कंट्रीज के लिए भी, तो ये करते क्यों है? हर एक चीज की ना एक वजह है। ट्रेड वॉर करने से ना, पहली चीज, हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ये नहीं पता चलता हम बिजनेस रन कर रहा हूं, मैं एक चीज दूसरी चीज से मंगा रहा हूं क्योंकि वो चीपर है। इंडिया में हो सकता है वो थोड़ी महंगी है, बाहर से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो वो सस्ती पड़ रही है मुझे। गवर्नमेंट ये नहीं समझती, गवर्नमेंट को ये है कि आप अपनी लोकल कंट्री में जो लोकल लोग हैं उनसे परचेज एंड सेल करो। अब टैरिफ की वजह से वो क्या कर देते, टैरिफ लगा देते कि कंट्री अगर बाहर से स्मार्टफोन मंगा रहे हो आप तो इतना % टैरिफ है। यहाँ कोई बेच रहा है बना के तो उसका 1-8 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मैं ये देखूंगा कि बाहर कंट्री से मैं बल्क में उठा रहा हूँ, फायदा मुझे बल्क में उठाने का भी है, प्लस वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है। लेकिन गवर्नमेंट ये देखती है कि लोकल ट्रेड कितना हो रहा है, तो लोकल ट्रेड को ये लोग ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरी चीज, जॉब क्रिएशन का। आज अगर एक कंपनी स्टैब्लिश होती है ना, हजारों या इनफैक्ट लाखों एम्प्लॉइज उस कंपनीज के अंडर काम करते हैं, जिससे एक फाइनेंशियल सिस्टम बन जाता है, एक जॉब क्रिएशन बन जाता है। अगर हम बाहर से मंगाएंगे तो इंडिया में जॉब क्रिएशन नहीं होगा, जिस वजह से बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा रीजन ये था। अब बहुत सारी ऐसी डिसीजन है 2019-2020 के टाइम पे गवर्नमेंट ने ली थी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमने इस्टेब्लिश करी है अभी तक का, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। और अभी आप कुछ चिप्स मंगा रहे हो बाहर से, चिप्स खाने वाला चिप्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी चिप और मेडिकल फैसिलिटी, फार्मास्यूटिकल, आप बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो, उसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है। ऑल्दो अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाती है, बेसिकली टैरिफ दूसरों पे लगता है, अगर हमारी गवर्नमेंट टैक्स हम पे नहीं लगाती है, दूसरी गवर्नमेंट लगा देती है टैक्स। और बहुत सारी सिचुएशन में जो कंट्री की गवर्नमेंट है उनको ये पेन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ की बात आती है और फ्यूचर में ये ऐसे इनिशिएटिव उठाते हैं जो हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड रहना ना पड़े। ऑल्दो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक कंट्री से हमें नहीं मंगाना है, हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव ढूंढ के रखने, जो कि हम कर भी रहे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ट्रेड वॉर होती है। ऑल्दो जानने के बाद भी कि ट्रेड वॉर सही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ना करनी पड़ती है कंट्रीज को भी, और यहीं से गेम शुरू होता है जियोपॉलिटिक्स का। हमने आज की वीडियो में समझा कि ट्रेड वॉर क्या होता है, टैरिफ क्या होता है,
कंट्रीज जानने के बावजूद भी ये सारी चीज़ों में क्यों इंडल्ज हो जाती है। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक है ना, बहुत वास्ट टॉपिक है। छोटी छोटी चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट नोट करी है आज की वीडियो में। अगली वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम कवर करेंगे कि रियल एग्जांपल जो प्रैक्टिकल पास्ट हो चुका है उसका हम लेंगे। यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर हुआ था, उसमें इंडिया का एक फायदा हुआ था, वो हम जानेंगे। दूसरी चीज, कौन कौन से सेक्टर थे उस दौरान जो गिरे, और उस दौरान ही कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जो बंद भी हुए। एंड बिलीव मी, इकोनॉमिक को समझने से ही है ना, एक रिटेल इन्वेस्टर और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर का डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी के हिसाब से वो फिर अपने लाइफ में भी ग्रो करते हैं। अगर आप ये वीडियो में बने हुए हो अभी तक का, तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू, because you learning apart from stock market, and that will definitely going to help you in your practical life also. So that's for the day. If you found this video valuable, your duty is to share this video and spread the awareness across. I'll be seeing you in the next video. Till that time, keep growing yourself, and stay tuned for the part 2. Thank you so much.